हेलो एवरीवन। आज का हमारा वीडियो इंजन के हॉर्स पावर और इंजन के टॉर्क के बारे में है। हर एक इंजन का हॉर्स पावर और टॉर्क अलग अलग होता है लगभग। और फॉर एग्जांपल अगर कोई इंजन मैन्युफैक्चर किया जाता है ट्रक के लिए, तो उसका जो हॉर्स पावर और टॉर्क है वो ट्रक एप्लीकेशन के लिए है, ना कि किसी और पैसेंजर व्हीकल या रेसिंग कार या फिर जनरेटर या ट्रैक्टर के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पावर की। जैसे आप फोर्स को न्यूटन में नापते हो, प्रेशर को पास्कल या बार में नापते हो, उसी तरीके से पावर को आप किलोवाट या हॉर्स पावर में नाप सकते हो। किलोवाट एक स्टैंडर्ड यूनिट है, हॉर्स पावर कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, बट बाय एक्सपेरिमेंट ये ऑब्जर्व किया गया कि एक हॉर्स पावर इतनी ताकत होती है जो 550 पाउंड या लगभग 280 केजी को 1 फुट तक 1 सेकंड में खींच के रख दे। उस ताकत को एक हॉर्स पावर कहते हैं। तो पावर का फॉर्मूला, जब रोटेटिंग डिवाइसेस की बात आती है, तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास आता है टॉर्क इनटू ओमेगा। ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा को हम 2 पाई एम यहाँ पे आरपीएम में लिख सकते हैं। जो हॉर्स पावर है वो ट्रेडिशनली फुट पाउंड पर मिनट में कैलकुलेट की जाती है। फुट पाउंड पर मिनट में से इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60। इस पावर को अगर हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो इसे 550 से डिवाइड करना होगा। तो जो लास्ट इक्वेशन हमारे पास आती है हॉर्स पावर की, वो है इंजन का टॉर्क इनटू इंजन के आरपीएम। इंजन के आरपीएम यानी फ्लाईव्हील के आरपीएम अपॉन में 5 to 5 यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इंजन का टॉर्क और हॉर्स पावर प्रैक्टिकली होता क्या है? टॉर्क से मतलब है इंजन कितना लोड उठा सकता है, उसके लोड उठाने की क्षमता कितनी है, वो उसका टॉर्क है। हॉर्स पावर आप ये कह सकते हो कि कितनी जल्दी से जल्दी उस टॉर्क को लोड उठाने के लिए ट्रांसफर किया जा रहा है, उसे हम हॉर्स पावर कहते हैं। तो इस इक्वेशन के थ्रू आप ये देख सकते हो कि कौन सा इंजन किस चीज के लिए डिजाइन किया गया है। क्या वो बहुत ज्यादा लोड उठाने के लिए डिजाइन किया गया है, या फिर वो सड़क पे बहुत तेज चलने के लिए डिजाइन किया गया है। अगर वो ज्यादा लोड उठाने के लिए डिजाइन किया गया है तो उसका टॉर्क ज्यादा होगा मैक्सिमम आरपीएम पे उसके हॉर्स पावर से। अगर वो तेज चलने के लिए डिजाइन किया गया है तो उसका हॉर्स पावर ज्यादा होगा मैक्सिमम आरपीएम पे टॉर्क से। तो देखते हैं कैसे। ये हमारे पास हॉर्स पावर है, आरपीएम और टॉर्क। तो अगर हमारे पास कोई गाड़ी है, जैसे ये एग्जांपल है हमारे पास, हमारे लोकल एरिया में जो यूज होते हैं व्हीकल्स, उनकी स्विफ्ट है। तो स्विफ्ट का जो मैक्सिमम आरपीएम है, अगर आप उसके डैशबोर्ड में देखोगे तो 6000 के आसपास है। पूरा एक्सेलरेटर दबाने पे 6000 जाता है। तो कोई इंजन अगर पूरा एक्सेलरेटर दबाने पे 6000 पे आ रहा है, यानी 5252 आरपीएम से ऊपर जा रहा है, तो इसका जो हॉर्स पावर है उसके टॉर्क से ज्यादा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पॉइंट के बाद, इस पॉइंट से पहले जो इंजन लोअर आरपीएम वाले इंजन है, उसका जो टॉर्क है, ये टॉर्क जो है वो हॉर्स पावर से ज्यादा है, ऊपर है। लेकिन जो इंजन 5000 से ऊपर वाले आरपीएम के लिए है, तो उसमें हॉर्स पावर टॉर्क से ज्यादा है। अगर हमारे पास कोई इंजन है जिसका आरपीएम 2626 है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पावर इज इक्वल्स टू टॉर्क इनटू आरपीएम अपॉन 5 to 5 तो इस केस में जो टॉर्क है वो डबल है हॉर्स पावर के। तो यानी लोअर आरपीएम वाले इंजन जो होते हैं, जिनका मैक्सिमम आरपीएम 5000 से कम है, उसका टॉर्क हमेशा हॉर्स पावर से ज्यादा होगा। और जो इंजन का मैक्सिमम आरपीएम 5000 से ऊपर है, उसका हॉर्स पावर हमेशा टॉर्क से ज्यादा होगा। यानी वो ज्यादा तेज चल सकता है बट लोड नहीं उठा सकता। तो अगर हमारे पास स्विफ्ट है जिसका आरपीएम 6000 है, 5000 से ऊपर है, तो उसका हॉर्स पावर ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो रोड पे बहुत तेज चलती है। बोलेरो मैक्स पिकअप है, बोलेरो मैक्स पिकअप का मैक्सिमम आरपीएम 3800 4000 ऐसे आता है, जो कि 5000 से कम है। 5000 से कम वाले इंजन जो है उनका टॉर्क ज्यादा होता है। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे 4000 के आसपास, तो हाँ इसका टॉर्क ज्यादा है इसके हॉर्स पावर से, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, जिसकी वजह से बोलेरो मैक्स पिकअप लोड उठा सकती है और बहुत ही अच्छी स्पीड पे रोड पे चल सकती है। लेकिन अगर आप सोचो स्विफ्ट से ज्यादा तेज चले, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं।
तीसरा एग्जांपल है हमारे पास टाटा 3118। ये टाटा का ट्रक है जिसमें 18 टायर हैं और इसका जो मैक्सिमम आरपीएम है वो 3000 तक रीच करता है। तो अगर आप देखोगे तो ये ट्रक जो है पास तो 30 टन पे किया गया है, लेकिन बड़े आराम से 70 से 80 टन को लोड करके रोड पे चलता है। तो इसके लोड उठाने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक रफ्तार जो है वो उसमें अगर आप स्विफ्ट से कंपेयर करोगे तो स्विफ्ट बहुत तेज दौड़ती है इस ट्रक से या किसी भी ट्रक से, लेकिन ये जो ट्रक है किसी भी कार से बहुत ज्यादा लोड उठा सकता है। तो हर व्हीकल का अपना एक फायदा होता है। आप ट्रैक्टर को देखो, ट्रैक्टर के आरपीएम 2200, 2000, 1800 भी होते हैं मैक्सिमम, कई अलग अलग कंपनी के अलग अलग है। तो ट्रैक्टर के आरपीएम कम होने के कारण उसका टॉर्क बहुत ही ज्यादा होता है, तभी हम उसे खेतों में इस्तेमाल करते हैं जुताई के लिए। बहुत ज्यादा पावर होती है उसमें, टॉर्क होता है। तो कई बार टाटा 3118 जैसा ट्रक रोड पे खड़ा हो जाता है, स्टार्ट नहीं होता, तो उसे खींच के स्टार्ट करने के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। आप ट्रैक्टर को रोड पे चलते हुए भी देखोगे तो मैक्सिमम पैडल एक्सेलरेशन पे भी बड़े धीरे धीरे चलेगा, बट बहुत ज्यादा लोड उठाने की कैपेबिलिटी है। जनरेटर को अगर आप देखोगे तो उसके मैक्सिमम आरपीएम लगभग 1500, 1200 ऐसे होते हैं, बट एक एक दो दो जनरेटर जो है बड़े बड़े से बड़े मॉल में भी हर एक इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को पावर अप करते हैं, क्योंकि उसका टॉर्क बहुत ज्यादा होता है। अगर आप टाटा 3118 के इंजन को देखें तो सेम इंजन जो है वो जनरेटर में भी इस्तेमाल किया जाता है। सेम पिस्टन साइज है, सेम स्ट्रोक है, सेम बोर है, बट उसके बाद भी उस जनरेटर वाले इंजन में ज्यादा टॉर्क है। वो प्रोड्यूस करने के लिए उसके फ्लाईव्हील में चेंजेस किए जाते हैं। अगर आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए तो फ्लाईव्हील को और बड़ा बनाना होता है, ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर हो जाए। जब फ्लाईव्हील बड़ा होता है, ज्यादा एनर्जी स्टोर होती है, तो बड़ा होने के कारण उसमें भारीपन भी आता है और उसका जो आरपीएम है, जो रिवॉल्यूशन है, वो कम हो जाता है। तो वो 3000 से, मतलब वो जनरेटर की रेंज में आता है तो 1500 तक आरपीएम आ जाता है और टॉर्क जो है बहुत ज्यादा हो जाता है। 1500 आरपीएम पे आप देख सकते हो टॉर्क जो है हॉर्स पावर से बहुत ज्यादा होता है। तो लेकिन जब उसे ट्रक में इस्तेमाल करना होता है, तो क्योंकि ट्रक को रोड पे चलना भी है, अच्छी स्पीड भी जरूरत है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसका जो फ्लाईव्हील है वो लाइट किया जाता है, ताकि टॉर्क भी थोड़ा सा ही लाइट किया जाता है, ताकि टॉर्क भी अच्छा बना रहे और थोड़ा सा उसको हॉर्स पावर भी इंक्रीज हो, ताकि रोड पे आसानी से चले। अगर इसे आप थोड़ा एक अलग एग्जांपल से समझना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर दो इंसान है हमारे पास, एक बॉडी बिल्डर है और एक एथलीट है, दोनों की बॉडी में काफी अंतर है। एथलीट की बॉडी लाइट होती है, बॉडी बिल्डर की बॉडी थोड़ी हैवी होती है। तो अगर दोनों को हम 10 किलोमीटर का राउंड लेने के लिए कहेंगे तो एक एथलीट जल्दी से अपना राउंड कंप्लीट करके आ जाएगा, बट अगर वेट उठा के 10 किलो का राउंड लेने के लिए कहेंगे तो एक बॉडी बिल्डर जल्दी आएगा, क्योंकि उसे वो वेट महसूस नहीं होगा, और एक एथलीट जो है वो वेट को बहुत ज्यादा महसूस करेगा, उसे लेके दौड़ना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये अंतर होता है हॉर्स पावर और टॉर्क में। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप नीचे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।